हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, और यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, और भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं के मिलने से होता है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। इसमें हम थोड़ा सा अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। ये दोनों सतोपंथ से निकलती हैं। ये दोनों नदियाँ विष्णुप्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। विष्णुप्रयाग में मिलने पर इसे हम अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा से आगे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आकर मिलती है, और कर्णप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, वहाँ से ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई यूपी में है और सबसे कम झारखंड में है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरकाओं में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा मुख्य धारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से बराक नदी या मेघना नदी मिलती है। दोनों की संयुक्त धारा मेघना ही कहलाती है, अर्थात गंगा नदी का आखिरी नाम मेघना कहलाता है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उसमें सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता है। इसका विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ लवणीय होती हैं। यहाँ पर मैंग्रोव, सुंदरी और कैस्ट्रीना वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बंगाल टाइगर सुंदरवन में अर्थात मैंग्रोव वन में पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, दूसरा गुजरात में, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा पर है। मैं इसमें थोड़ा स्पीड में पढ़ रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट लेते हैं: गंगा के दाहिने तट पर आने वाली नदियाँ और गंगा के बाएं तट पर आने वाली नदियाँ। गंगा के दाहिने तट पर आने वाली नदियाँ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। गंगा एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना है जो कि उसके दाएं तट पर मिलती है। शेष सहायक नदियाँ जो दाएं तट पर आके मिलती हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वालों में प्रमुख है यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एन और टॉन्स। यमुना नदी। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है, क्योंकि गंगा की अन्य हिमालयी सहायक नदियाँ बाएं तट पर आकर मिलती हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है। यमुना की लंबाई है 1365 और गोदावरी की है 1460। चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
यद्यपि ये चारों नदियाँ गंगा नदी तंत्र की ही हिस्सा हैं, लेकिन ये नदियाँ अपना जल सीधे गंगा में न गिराकर यमुना के दाहिने तट पर गिराती हैं। ये चारों नदियाँ मालवा के पठार से निकलती हैं। टोंस और सोन, केवल यही दोनों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे अपना जल गंगा में गिराती हैं। टोंस और सोन, टोंस नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है और सोन नदी मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा में बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ, यमुना को छोड़कर गंगा की शेष हिमालयी सहायक नदियाँ उसमें बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, महानंदा। इनमें से रामगंगा, गोमती, गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, गंडक और कोसी बिहार में प्रवाहित होती हैं, जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती हैं। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश में तराई के मैदान में स्थित फुलर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के किनारे ही बसे हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है। महानंदा नदी गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या सबसे अंतिम सहायक नदी है। महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। यहीं पर हमारा गंगा नदी तंत्र खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।